Hello बच्चों, let's read this question. The question says, lysosomes are rich in nucleic acids, hydrolytic enzymes, carbohydrates और hormones. तो क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि हमें ये बताना है कि आउट ऑफ these four options, lysosomes का composition क्या है या फिर वो क्या चीज उनमें सबसे ज्यादा प्रेजेंट होती है. So for this question, our key concept is going to be the composition of lysosome. कि हमें अगर ये पता है कि लाइसोसोम एक्चुअली में कंपोज किस चीज के हैं, मतलब बने किस चीज के हुए हैं या फिर वो क्या कलेक्ट करते हैं आपस में, तो हमें एग्जैक्टली पता लग जाएगा द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. सो टू बिगिन विद कॉम्पोजिशन, पहले हम ये बात करते हैं कि लाइसोसोम्स बेसिकली एक होते क्या है. ओवरव्यू. सो लाइसोसोम्स एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होती हैं, वेसिकल्स होते हैं. दे आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स which are formed by the Golgi bodies through packaging process. They are formed by Golgi bodies or we can call them as Golgi apparatus. Golgi apparatus जो होता है वो लाइसोसोम्स को फॉर्मेशन करता है by packaging process. तो ये हमारे लाइसोसोम्स होते हैं. Now if we talk about the composition of these lysosomes, then lysosomes basically are composed of hydrolytic enzymes. लाइसोसोम्स का कॉम्पोजिशन मेजरली होता है उनके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो होते हैं उनकी रिचनेस बहुत ज्यादा होती है. अब ना वाटर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, देखो ऐसे एंजाइम्स जो बेसिकली वाटर का यूज करते हैं फॉर द ब्रेकडाउन प्रोसेस. एंजाइम्स वो होते हैं जो हर रिएक्शन को, केमिकल रिएक्शन को फास्ट पेस अप करते हैं, उसमें इजीली ब्रेकडाउन ऑफ कंपोनेंट्स करवा पाते हैं. और ऐसे जो भी एंजाइम्स जो वाटर की प्रेजेंस में ये काम करते हैं, मतलब उनके लिए वाटर रिक्वायरमेंट इंपॉर्टेंट होता है, उनको हम कहते हैं कि वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हमारे हो जाते हैं. सो अगर हमें कुछ एग्जांपल्स लिखने हो फॉर द hydrolytic enzymes, and we can mention them as lipases, proteases and carbohydrases. ये हमारे कुछ बेसिक एग्जांपल्स हैं फॉर द हाइड्रोलिटिक एंजाइम. सो लाइसोसोम्स के अंदर ये एंजाइम्स जो होते हैं वो अबंडेंस में पाए जाते हैं एंड दे मेजरली वर्क एट एसिडिक पीएच. ये जो हमारे एग्जांपल हैं फॉर द हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, दे ऑल work at acidic pH. Okay, so now if we move on to our question says that lysosomes are rich in nucleic acid, hydrolytic enzymes, carbohydrates और hormones. So we clearly have an answer that lysosomes जो हैं वो hydrolytic enzymes में richness उनकी present होती है. मतलब उनके अंदर बेसिक मेजर कॉम्पोजिशन जो होता है वो इन एंजाइम्स का होता है. But we have to also rule out the other options as well. So if I move on to other option as nucleic acid. So nucleic acid जो होता है हमारा, जो एक्चुअली हमारा जो डीएनए होता है that is majorly composed of nucleic acid. So nucleic acid DNA is rich in nucleic acid. न्यूक्लिक एसिड. न्यूक्लिक एसिड की जो रिचनेस है वो डीएनए में देखने को मिलती है. If we move on to our second option, our third most option, which is given to us as carbohydrates. तो हमारा जो बेसिकली पावर हाउस ऑफ सेल जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है एंड हमारा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ईआर जो हमारा होता है, ये बेसिकली रिच होते हैं इन कार्बोहाइड्रेट्स. इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की रिचनेस जो होती है वो हमें थोड़ा ज्यादा देखने को मिलती है, मोस्टली प्रेजेंट होती है. एंड इफ वी कम ऑन टू आवर फोर्थ ऑप्शन विच इज गिवन टू अस एज हॉर्मोन्स. तो हॉर्मोन्स जो होते हैं बहुत ज्यादा वाइड और ब्रॉड टर्म है.
इफ वी आर रेफरिंग टू कि वो कहाँ मिलते हैं, हार्मोन हमारे वेरियस टाइप के ग्लैंड्स, एक बहुत टाइप के अलग अलग ग्लैंड्स में रिलीज होते हैं। ये हमें हमारे ब्लड स्ट्रीम में देखने को मिल जाते हैं डायरेक्टली, वहां पे भी रिलीज हो जाते हैं। तो हार्मोन्स का कोई ऐसा एक फिक्स जगह नहीं होती कि वो उनकी रिचनेस कहाँ देखने को मिली जाएगी। तो उनका थोड़ा ब्रॉड बेसिस होता है। So we cannot say define any one such thing for the same. But if we talk about lysosomes, then yes, they are majorly present. They are majorly rich in hydrolytic enzymes. So therefore, option B gives us our correct option. I hope आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो. Very best of luck.